एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। किंग हॉन, जो घायल होने के बावजूद प्रतियोगिता में मौजूद है, डिले के लिए माफी मांगता है और औपचारिक रूप से कुकिंग कंपटीशन की शुरुआत की घोषणा करता है। आगे मुख्य शाही योनक फर्स्ट राउंड के सब्जेक्ट को फिर से दोहराता है, मायो युक। वो समझाता है कि इसका मतलब है एक ऐसा मीट डिश जो पहले कभी नहीं देखा गया। दोनों टीम्स के शेफ्स के नाम पुकारे जाते हैं, फ्रॉम जोसेन टीम मैंग मानसू और ओम बोंगसिक, फ्रॉम मिंग डायनेस्टीज टीम टांग बिलोंग या फेक्शू और कॉन्ग आदेश देता है, नाउ यू मे स्टार्ट कुकिंग। इसी के साथ दोनों टीमों के बीच ये रोमांचक और टेंस मुकाबला ऑफिशियली शुरू हो जाता है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, जांग अपनी टीम को आदेश देती है कि वे स्पाइसी गलबिक जिम यानी ब्रेस्ड शॉर्ट रिब्स बनाना शुरू करें। दूसरी तरफ मिंग डायनेस्टीज टीम चिकन के छोटे टुकड़ों पर काम करना शुरू करती है। सभी हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि जोसेन की तरफ से दो शेफ्स मैंग मानसू और ओम बोंगसिक एक साथ मिलकर मेन डिश बना रहे हैं, जो क्लियरली उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। मिंग टीम की कमांड या फेक शू के हाथ में है, जो आज बहुत फोकस दिख रही है। जियांग उसे चिकन को सॉल्ट, विनेगर और हनी में भिगोते हुए देखती है और सोचती है कि वे इतना सिंपल डिश क्यों बना रहे हैं। वहीं मिंग एनवॉय उगॉन भी जोसेन की टीम को साधारण ब्रेस्ड रिब्स देखकर मन ही मन मुस्कुराता है, जैसे उसे लग रहा हो कि ये मुकाबला तो बहुत ईजी होने वाला है। जब जोसेन टीम का मीट तैयार हो जाता है तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जियांग अपने सबसे जरूरी और सीक्रेट वेपन यानी रेड चिली पाउडर यानी गोचुगारू को, लेकिन कुक मिंग जो इसे लाने गया था, खाली हाथ और घबराया हुआ लौटता है। वो सबको बताता है कि चिली पाउडर और चिली पेस्ट दोनों ही मिसिंग है। ये सुनकर पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। जियांग तुरंत समझ जाती है कि ये कोई सिंपल मिस्टेक नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है। अब उनके पास बीच प्रतियोगिता में बिना किसी प्रेपरेशन के एक बिल्कुल नया डिश बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बिना अपनी सीक्रेट वेपन के जोसेन टीम हार की कगार पर है, लेकिन जियांग हार नहीं मानती। वो तुरंत अपने प्लान बदलती है। उसे एक ऐसे डिश का आइडिया आता है जो इस एरा में कोई नहीं जानता, अ वेस्टर्न डिश, बीफ बोर्गोग्निन। वो अपनी टीम को बिल्कुल नए और अजीब आदेश देती है। वो वाइल्ड ग्रेप राइस वाइन का पूरा बर्तन मंगवाती है और उसे सीधे मांस के ऊपर डाल देती है। इसके बाद वो ग्रिल पर पोर्क फैट लगाने और पोगो मशरूम्स, रेडिश और पंपकिन जैसी सब्जियों को काटने का आदेश देती है। ये सब वो फ्रेंच डिश को जोसेन पेस्ट के साथ ब्लेंड करने के लिए कर रही है। ये देखकर सभी दरबारी और मिंग एनवॉय हैरान रह जाते हैं। वे आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। वो शराब में मांस पका रही है, ये क्या बना रही है? उन्हें लगता है कि जियांग घबराहट में कुछ भी कर रही है। ग्रेट प्रिंस जैसन, जो ये सब देख रहा है, मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि जियांग अब पक्का हारेगी। लेकिन जियांग पूरे कॉन्फिडेंस से एक ऐसी डिश बना रही है जिसका स्वाद इस युग के लोगों ने कभी नहीं चखा है। स्टोरी आगे बढ़ती है और जियांग डिश में एक और यूनिक चीज डालती है, अ बंडल ऑफ हर्ब्स। जब टीम पूछती है कि ये क्या है तो वो बताती है, इसे बुके गार्नी कहते हैं। ये एक फ्रेंच हर्ब्स बंडल है और मैंने इसका जोसेन वर्जन बनाया है। वो इस नई डिश को नाम देती है वाइल्ड ग्रेप राइस वाइन ब्रेस्ड बीफ बोर्गोग्निन गलबिक जिम। दरबारी अभी भी जियांग की अनयूजुअल कुकिंग टेक्निक्स पर डाउट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मिंग शेफ्स के हुनर के आगे वो कहीं नहीं टिकती। लेकिन किंग हॉन जियांग पर पूरा ट्रस्ट दिखाता है। वो कहता है, एक पकवान का असली मूल्य उसकी खुशबू से नहीं बल्कि उसके स्वाद से पता चलता है। इस बीच जियांग की टीम डिश को गार्निश करने के लिए तैयारियां शुरू करती है। वे पंपकिन प्यूरे, क्यूकम्बर फ्लावर्स और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स बनाते हैं। दूसरी तरफ मिंग टीम अपने मिस्टीरियस स्पाइसेस और डिश को फाइनल रूप दे रही है। द कॉम्पिटिशन अब और भी इंटेंस और इंटरेस्टिंग हो चुका है। आगे जैसे ही जियांग की टीम अपने डिश को फाइनल रूप दे रही होती है, मिंग टीम की तरफ से एक बहुत ही तीखी और अनयूजुअल महक उठती है। किंग हॉन को ये महक कुछ जानी पहचानी लगती है। मिंग टीम का एक शेफ, जो खुद को कन्फ्यूशियस का वंशज बताता है, एक खास रॉयल वाइन पेश करता है जिसे कहा जाता है कुफू फैमिलीज वाइन। ये देखकर जोसेन के दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं, क्योंकि मिंग टीम सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि एक पूरी कल्चरल लेगेसी पेश कर रही है। तभी जियांग अपने पकवान को फाइनल रूप देती है। वो शराब में पके हुए मांस को ग्रिल पर रखकर उसमें आग लगा देती है। इस टेक्निक को कहते हैं फ्लैम्बे। आग की लपटें देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यह आग बची हुई वाइन को जला देती है, जिससे मांस में सिर्फ उसका गहरा स्वाद रह जाता है। इसके बाद वो डिश को खूबसूरती से सजाती है। टाइम्स अप। दोनों टीम्स के डिशेस जजेस के सामने पेश किए जाते हैं। सबसे पहले जोसेन टीम का डिश टेस्ट किया जाता है। किंग हॉन और मिंग एनवॉय उगॉन दोनों पहला निवाला लेते ही चौंक जाते हैं। उगॉन हैरान होकर कहता है, जिस पल मांस मेरी जुबान को छूता है वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे पिघल रहा हो। ये एक अनबिलीवेबली टेंडर डिश है जो मैंने पहले कभी नहीं चखा। जियांग अपनी डिश का नाम बताती है, वाइल्ड ग्रेप राइस वाइन ब्रेस्ड बीफ बुर्गिन्यों गलबिजिम, और अपनी फ्लैम्बे टेक्निक के बारे में समझाती है। लेकिन उगॉन एक कमी निकालता है। वो कहता है, ये अभी भी गलबिजिम ही है, तो ये दुनिया के लिए नया डिश कैसे हुआ? इस पर जियांग एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाती है। ये डिश इस युग में मौजूद नहीं है। ये एक ऐसा होम कुक्ड मील है जो अब से कुछ 100 साल बाद फ्रेंच कंट्री साइड में बनाया जाएगा। ये डिश मेरे लिए भी मौजूद नहीं है। जब भी मैं इसे बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इसका स्वाद कैसा होता अगर मेरी स्वर्गीय माँ ने इसे मेरे लिए बनाया होता। इसलिए ये डिश ना तो इस युग में मौजूद है और ना ही मेरे लिए दुनिया में कहीं और। इसकी ये कहानी सुनकर किंग हॉन और उगॉन दोनों डीपली प्रभावित हो जाते हैं। जियांग ने अपने पकवान को सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक भावना और कहानी से जोड़ दिया था। अब बारी आती है मिंग डायनेस्टी टीम के डिश की। या फैशू अपनी डिश पेश करती है जिसका नाम है गाइजोंग। ये चिकन और नट से बनाया गया है। ये नाम सुनते ही जियांग के होश उड़ जाते हैं। वो मनी मन सोचती है, कुंग पाओ चिकन, वो यहाँ क्या कर रहा है?
ये डिश तो बाद में चिंग डायनेस्टी में बनाया गया था। क्या वो गाइजोंग की क्रिएटर है? उसे शक होता है कि या फेशु भी शायद फ्यूचर से आई है। किंग हॉन और उगॉन डिश टेस्ट करते हैं और उन्हें ये बहुत पसंद आता है। स्वाद स्वीट, स्पाइसी और नटी है। किंग हॉन पूछता है कि ये इतना तीखा स्वाद कैसे बना। या फेशु बताती है कि उसने एक सीक्रेट सॉस यूज किया है। इस पर उगॉन बताता है कि इस डिश में एक खास रेड ऑयल लायो का इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसा ऑयल जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनते ही जैंग को सब कुछ समझ आ जाता है। वो सोचती है, मैं श्योर हूँ कि उसने ये हमारे गोचू यानी चिली से बनाया है। भले ही वो प्रतिभाशाली है, लेकिन बिना गोचू के लायो इम्पॉसिबल है। उसे अपनी चोरी हुई इंग्रेडिएंट्स का सच पता चल जाता है। इसके बाद दोनों जजेस अपने अपने स्कोर्स लिखते हैं। उगॉन जोसियन को 7 पॉइंट्स देता है, किंग हॉन मिंग डायनेस्टी को सिर्फ 4 पॉइंट्स देता है। जैसे ही रॉयल यूनिक विनर अनाउंस करने वाला होता है, जैंग उसे बीच में रोक देती है। वो कहती है, विजेता की घोषणा करने से पहले कृपया मुझे मिंग के डिश का स्वाद लेने दे। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। मिंग टीम विरोध करती है, लेकिन तभी टांग बिलोंग, जो मिंग टीम का सबसे सीनियर और रिस्पेक्टेड शेफ है, आगे आकर और कहता है कि उन्हें एक दूसरे का भोजन टेस्ट करना चाहिए। किंग हॉन और उगॉन इसकी अनुमति दे देते हैं। जैंग मिंग टीम का डिश टेस्ट करती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो सीधे या फेशु से पूछती है, तुम्हें ये रेड ऑयल कहाँ से मिला? वो बताती है कि ये उनका गोचुकारू है, जिसे उन्होंने मेहनत से बनाया था। वो पूछती है, तुम्हारे हाथ ये कैसे लगा? अब सच्चाई सामने आने वाली थी। उगॉन और बाकी लोग या फेशु को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टांग बिलोंग उसे डांटता है। एक शेफ के लिए इंग्रेडिएंट्स एक वॉरियर की तलवार की तरह होते हैं। तुमने कुछ ऐसा किया जो एक शेफ को कभी नहीं करना चाहिए। तुमने किसी और की मटेरियल चुराई और मुझे नहीं बताया। तुमने हमारी नेशन और इस कंपटीशन दोनों का अपमान किया है। इसके बाद वो खुद ही घोषणा करता है, मैं मिंग राजवंश की हार स्वीकार करता हूँ। या फेशु इसे मानने से इनकार करती है। वो चिल्लाती है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने इसे वैध तरीके से हासिल किया है। जब उससे पूछा जाता है कि उसे ये कहाँ से मिला, तो वो बताती है कि उसे ये सॉन्ग 1 यानी रॉयल ऑफिस से मिला। और फिर वो सीधे ग्रेट प्रिंस जैसिंग की ओर इशारा करके कहती है, जिस व्यक्ति ने मुझे ये दिया वो है। आगे जब प्रिंस जेसन पर रॉयल शेफ की इंग्रेडिएंट्स चुराने का इल्जाम लगता है, तो वो एक बहुत चालाक और घुमावदार कहानी सुनाता है। वो कहता है, मैंने सुना कि रॉयल शेफ बिना मेरी परमिशन के किसी लाल पाउडर और पेस्ट का इस्तेमाल कर रही थी। रॉयल फैमिली के हेल्थ की प्रोटेक्शन करना मेरा ड्यूटी है, इसीलिए मैंने उन सभी को फेंकने का ऑर्डर दिया था। लेकिन तभी मिंग शेफ मेरे पास आई और उसने इसके बदले में एक कीमती मिंग स्पाइस देने की ऑफर की। मुझे लगा कि ये हमारे नेशन के लिए एक अच्छा डील है, इसीलिए मैंने उसे वो लेने की परमिशन दे दी। इस तरह वो बड़ी सफाई से सारा इल्जाम जियांग पर ही डाल देता है और खुद को एक जिम्मेदार ऑफिसर के रूप में पेश करता है। मामला अब और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अब या फेशु की कोई गलती नहीं है, इसलिए स्कोर की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। लेकिन टांग बिलोंग अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो या फेशु से कहता है, भले ही तुमने इसे लीगली लिया हो, लेकिन तुम ये जानते हुए भी इसे ले गई कि ये जोसिन के हेड रॉयल शेफ का सीक्रेट वेपन है। तुम एक मास्टर कुक कहलाने के वर्दी नहीं हो। अपनी डिफीट एक्सेप्ट करो। इस टेंस सिचुएशन को देखकर जियांग आगे आती है और कहती है कि वो भी कुछ हद तक गिल्टी है, क्योंकि उसे अपनी कीमती इंग्रेडिएंट्स को और सिक्योर रखना चाहिए था। उसकी जेनरोसिटी देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए किंग हॉन एक पॉलिटिकल डिसीजन लेता है। वो कहता है, ये सच है कि मिंग इस राउंड में थोड़ा आगे था, क्योंकि उनके शेफ ने एक नई सॉस बनाई, इसलिए ये राउंड एक टाई माना जाएगा। लेकिन अगर बाकी के 2 राउंड्स भी टाई में खत्म होते हैं, तो इसे मिंग की विक्ट्री माना जाएगा। ये सुनकर जियांग और उसकी टीम के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि अब उन्हें हर हाल में विन करना ही होगा। एक भी टाई का मतलब उनकी डिफीट होगी। मिंग डायनेस्टी को अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया है। आगे कंपटीशन खत्म होने के बाद जब जियांग और उसकी टीम वापस लौट रही होती है, तो या फेशु उन्हें रोकती है। माहौल में टेंशन है। या फेशु अब तक बहुत एरोगेंट थी, जियांग के सामने सिर झुकाती है और उससे अपॉलॉजी मांगती है। वो कहती है, इस राउंड के जरिए मैंने एक शेफ का अपने इंग्रेडिएंट्स के प्रति एटीट्यूड और मेंटालिटी सीखी। वो जियांग को सबक सिखाने के लिए थैंक्स देती है। जियांग उसकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करती है और कहती है, मैंने भी सीखा कि मुझे अपनी इंग्रेडिएंट्स का और बेहतर ध्यान रखना चाहिए। दोनों के बीच की राइवलरी अब खत्म हो चुकी है और उसकी जगह एक दूसरे के टैलेंट के लिए रिस्पेक्ट ने ले ली है। जाने से पहले या फेशु उसे चेतावनी देती है, कल तुम और भी बहुत कुछ सीखोगी, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मेरे अंकल टैंग बिलोंग से है। इस पर जियांग कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, मेरे पास सीखने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि स्टोरी अब रॉयल किचन में पहुंचती है। जियांग की टीम बहुत निराश और गुस्से में है। उन्हें इस बात का दुख है कि वो जीतते जीतते रह गए और प्रिंस जेसन ने उनका बनाया हुआ गोचुगारू यानी चिली पाउडर मिंग टीम को दे दिया। वो इस बात से भी परेशान है कि अगर बाकी के राउंड्स भी टाई हुए तो वो हार जाएंगे। जियांग उनका हौसला बढ़ाती है और कहती है, सबसे जरूरी ये है कि हम आज हारे नहीं। वो उन्हें दूसरे राउंड की तैयारी करने के लिए कहती है। कल का थीम है एक दूसरे की कंट्री का डिश बनाना, जिसका मतलब है कि उन्हें मिंग डायनेस्टी का कोई डिश बनाना होगा। टीम मेंबर्स डोंगपो पोक या क्लैम सूप जैसे मुश्किल डिशेस बनाने का सुझाव देते हैं, लेकिन जियांग कहती है कि वो अपनी ओरिजिनल प्लान पर ही टिकी रहेगी। वो घोषणा करती है, हम पेकिंग डक बनाएंगे। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जियांग समझाती है कि पेकिंग डक मिंग डायनेस्टी का एक शाही डिश है। मिंग एनवॉय उगवॉन, जो खुद इंपीरियल कोर्ट से जुड़ा है, उसे ये जरूर पसंद आएगा। वो बताती है कि इस डिश की सबसे बड़ी चैलेंज इसकी स्किन को खस्ता रखना और मीट को नरम रखना है। अगर वे ये करने में सफल हो गए तो उनकी विक्ट्री पक्की है। इस बीच मिंग शेफ्स भी अपनी स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे हैं।
टांग ब्योंगलोंग जियांग के हुनर और उसके बनाए गाल्बेजिम की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है वो एक सच्चा मास्टर है और अपनी टीम को चेतावनी देता है कि वे जोजोन टीम को कम न समझें। रात में किंग होन प्रिंस जेसन को अपने पास बुलाता है। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और पूछता है तुमने हेड रॉयल शेफ की इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्जी से कैसे दे दी। प्रिंस जेसन बहुत सफाई से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसे रॉयल फैमिली की हेल्थ की चिंता थी, इसलिए उसने बिना अप्रूवल वाली इंग्रेडिएंट्स को फेंकने का ऑर्डर दिया। किंग होन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो ऑर्डर देता है कि बचा हुआ गोचुकारू तुरंत रॉयल किचन में वापस पहुंचाया जाए, लेकिन असली कॉन्स्पिरेसी तो कहीं और चल रही थी। क्वीन मदर को पता चलता है कि प्रिंस जेसन ने जानबूझकर जियांग की इंग्रेडिएंट्स मिंग शेफ को दी हैं। वो हैरान है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे शक होता है कि प्रिंस जेसन सिर्फ किंग को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बल्कि उसकी और कोई बड़ी चाल है। स्टोरी आगे बढ़ती है। रात में कॉन्सॉर्ट कैंग रॉयल किचन के कुक मैंग से अकेले मिलती है। उसका चेहरा ठंडा और खतरनाक है। वो धीरे से फुसफुसाती है, तुम्हारी माँ जीचेन काउंटी में रहती है ना? उसकी आवाज़ में जहर भरा होता है। वो सीधा धमकी देती है, अगर तुमने कल वैसा नहीं किया जैसा मैं चाहती हूँ तो तुम्हारी माँ की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। और फिर वो उसे आखिरी चेतावनी देती है, हमें कल हर हाल में हारना होगा, ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। कुक मैंग अब बुरी तरह फंस चुका है। उसके सामने दो रास्ते हैं, अपनी मदर को बचाना या अपने। नेक्स्ट डे राउंड 2 शुरू होता है। आज का थीम है एक दूसरे के देश का डिश बनाना। जोसोन टीम चुनती है पीकिंग डक। वे बत्तख को खास तरीके से तैयार करते हैं और उन्हें भूनने के लिए टांग देते हैं, हर स्टेप को रॉयल प्रिसीजन के साथ। मिंग टीम चुनती है गोल्डन लोटस लीफ रैप। वे एक विशाल सुनहरे लोटस लीफ में एंशिएंट जियोसॉन टेंपल डिश तैयार कर रहे हैं। ये देखकर जियोसॉन के दरबारी शॉक हो जाते हैं। मिंग टीम सिर्फ डिश नहीं बना रही, वे दिखा रहे हैं कि वे जियोसॉन की कल्चर को गहराई से समझते हैं। अब ट्विस्ट आता है। जैसे ही पीकिंग डक रोस्ट होकर रेडी होता है, असली परीक्षा सामने आती है। अब जरूरी है कि उसकी स्किन और मीट को पतले और बराबर स्लाइसेस में कट किया जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जियोसॉन टीम के सबसे एक्सपर्ट चाकूबाज कुक मैंग को। लेकिन जैसे ही वो चाकू उठाता है, उसके कानों में गूंजती है कॉन्सॉर्ट कैंग की धमकी, तुम्हारी माँ की सेफ्टी अब तुम्हारे हाथ में है। उसका हाथ कांपने लगता है और फिर वो जानबूझकर चाकू से अपना ही हाथ काट लेता है। पूरा रॉयल किचन शॉक में जम जाता है, खून बहने लगता है। टीम का सबसे अहम मेंबर अब घायल। मिंग एनवॉय उगवन ताना मारता है, क्या शर्मनाक नजारा है, चाकू भी नहीं संभाल सकते। किंग हॉन गुस्से से जवाब देता है, कुकिंग में इंजरी होना कोई इंसल्ट नहीं, ये बैटलफील्ड की तरह है। लेकिन अब जोसॉन टीम बुरी मुश्किल में फंस गई है। टाइम निकल रहा है। मिरेकल मोमेंट। जब सब उम्मीद खो चुके होते हैं, तभी आगे आती है जियांग की मेड गिलगियम। वो कहती है, मैं ट्राई करूंगी, एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो। सब हैरान रह जाते हैं, एक मेड, नाइफ स्किल, और तभी एक फ्लैशबैक खुलता है। असल में कुक मैंग ये जानते हुए कि उसे कंपटीशन सैबोटाज करना पड़ेगा, पहले ही गुप्त रूप से गिलगियम को चाकू की कला सिखा चुका था, ताकि अगर वो पीछे हट जाए तो कोई टीम को बचा सके। अब सीन सिनेमैटिक हो जाता है। गिलगियम नाइफ उठाती है, हर हैंड्स स्टेडी, आईज फोकस्ड, और फिर वो बत्तख को काटना शुरू करती है। बिल्कुल सर्जिकल प्रिसीजन के साथ अलग होने लगते हैं। किचन में सबकी सांसें थम जाती हैं। कुक मैंग दर्द से तड़पते हुए भी उसे देखकर मन ही मन कहता है, अच्छा किया और थैंक यू। इस अनएक्सपेक्टेड हीरो की वजह से जोसेन टीम की डिश आखिरकार रेडी हो जाती है। आगे आते हैं जजिंग टाइम। सबसे पहले मिंग टीम का गोल्डन लोटस लीफ रैप पेश होता है। टेस्ट करते ही किंग हॉन और उगवॉन दोनों डीपली प्रभावित हो जाते हैं। स्वाद डिवाइन, एलिगेंट और सीक्रेट। और फिर टैंग बिलोंग अपनी कहानी सुनाता है, 10 साल पहले जब मैं बीमार और भूखा था, जोसेन के एक मंदिर में एक मंक ने यही डिश खिलाकर मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर पूरा हॉल भावुक हो जाता है। एक डिश जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मेमोरी और लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब बारी आती है जियांग की पीकिंग डक की। उगवॉन पहला बाइट लेता है और शॉक में कह उठता है, ये वही डक नहीं है जो मैंने इंपीरियल कोर्ट में खाई थी, ये कुछ बिल्कुल नया है। वो पूछता है, स्किन में ये मीठा फ्लेवर कहाँ से आ रहा है? जियांग मुस्कुराकर बताती है, ये पंपकिन है। उसने पंपकिन फ्लेवर को स्किन में अब्सॉर्ब कराने की एक ऐसी टेक्निक यूज की थी जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। किंग हॉन और उगवॉन दोनों डिक्लेयर करते हैं, ये धरती पर सबसे बेहतरीन स्वाद है। अब दोनों डिशेस सामने हैं, दोनों ही अपनी जगह मास्टरपीसेस। जजेस अपने अपने स्कोर्स लिखते हैं। रॉयल यूनक आगे आता है और यहीं पर एपिसोड